हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में परफेक्शन आईएएस का संविधान टॉपिक को कवर करेंगे। इस वाले सेट में टोटल 150 क्वेश्चन आपके संविधान से लेकर के तैयार किया गया है। इस टॉपिक पे पकड़ बनाने के लिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ लीजिए। 68वीं बीपीएससी में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं बताएं। सबसे पहले आप ऐसे समझिए, अगर वरीयता के क्रम में पूछेगा सबसे फर्स्ट पे कौन है, सबसे फर्स्ट पे राष्ट्रपति होते हैं, सेकेंड पे उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, इसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके बाद अगर उप प्रधानमंत्री हों तो वे आते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और लोकसभा अध्यक्ष है, वरीयता के क्रम में अगर पूछेगा तो आपको छठे नंबर पर बताना होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आपको बताना है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नंबर सेकेंड, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। सी राइट आंसर, गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, सी आपका हो जाएगा। वर्ष 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये बना था। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है कब। ए राइट आंसर, हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट आपका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्विक रिवीजन के रूप में अब क्लास आप देखने वाले हो क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसीलिए फटाफट देखिए, कम से कम टाइम में 150 क्वेश्चंस आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। देखिए संविधान की मूल संरचना में ना, जैसे आपका न्यायिक समीक्षा है यह आता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो चुनाव है यह भी आता है, उच्च न्यायालय का जो रेट जारी करने का शक्ति दिया हुआ है यह भी आता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा यह भी आता है। सब भी यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन ई टिक करना होता है। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। 7 का ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। सी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के थे। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, 9 दिसंबर कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर को बना लीजिए। 9 दिसंबर को पहला हुआ था 1946 में ना संविधान सभा का बैठक, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति जो है आपको ध्यान रखना है, संसदीय व्यवस्था जिसे आप कहते हैं। फिर आपका जो द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है आपका। इसके अलावा आप ले लीजिए जैसे में संसदीय विशेषाधिकार होता है, ये सारे लिए गए हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का ई टिक करना पड़ेगा, एक से अधिक। फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति है आपका। फिर जो आपका विधि के समक्ष जो होता है, विधि का जो शासन है यह है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, एकल नागरिकता वाली बात, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान के ही द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। उद्देश्य प्रस्ताव का सी सही जवाब है। नंबर 10 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत, इसमें से क्या दिया हुआ है बताएं। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही जवाब बी। कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके
1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। देखिए, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य ना 1972 में अस्तित्व में आया था। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि मणिपुर, यह आपको ऑप्शन बी गलत कर देना है। बाद बाकी सभी कथन यहाँ पे सही है। वर्ष 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1986 में राज्य के रूप में वजूद में आए थे। यह भी बिल्कुल सही है। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका रही थी? बताएं। आपको देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए, 5 जुलाई 1947 का डेट आप याद रखिएगा। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी और उन्हें भारत की ना देशी रियासत को एक करने का काम दे दिया गया था। इस काम में लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के जो सचिव थे वीपी मेनन साहब, और राजाओं की जो परिषद के ये आपके चांसलर हुआ करते थे, ये सारे भूमिका निभाए थे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना है। जैसे वीपी मेनन बता सकते हैं आप, लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे, राजाओं के जो परिषद के चांसलर हुआ करते थे राज्य के, वो सारे भी थे। इसके लिए आपको ऑप्शन ई कहा गया, टिक करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति, कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? डी, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? डी राइट आंसर, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या फिर दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? अनुच्छेद 30, डी राइट आंसर है। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यहाँ समझिए, अधिकार परीक्षा होगा यहाँ पे। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत उच्च न्यायालय, जो आपका उच्चतम न्यायालय है, इसको मौलिक अधिकार को मतलब कहिए कि चेंज करने के लिए टोटल 5 तरह का रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण करके आता है, अधिकार परीक्षा है। ये सारे कहिए कि इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 5 टोटल है ना, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए ना ये जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, भी सही जवाब हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 43 के क के तहत। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? बी राइट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुआ था और इसी के सिफारिश पर कहिए कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जो है 11 कर दिया गया था। बताइए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? डी राइट आंसर, राज्यों की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राष्ट्रपति को, डी सही जवाब। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? यह कौन सा अधिकार है उनका?
ए विधायी हो जाएगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यवादी, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां आपको संशोधन ध्यान रख लेना है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके बाद से राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वे मंत्रिपरिषद के किसी अनुचित जो सिफारिश होता है उसको पुनर्विचार के लिए पहले से लौटा सके। ध्यान रखें यह जो व्यवस्था है 1978 से पहले नहीं था। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो आप जानते हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? सवाल को समझिए। कह रहे उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका जो पद जैसे खाली हो गया, वे हट गए या फिर किसी भी रीजन से अगर हट जाते हैं तो कितने दिनों के भीतर वहाँ पे करवाना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको पता है, यहाँ पे डी बताना है। कोई समय सीमा नियत यानी कि फिक्स नहीं होता है। भारत का महान्यवादी, बताइए इन सब में से क्या होगा? 29 का देखिए, भारत का महान्यवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, लोकसभा की किसी समिति का ये सदस्य हो सकता है। लोकसभा में ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं? हाँ, लोकसभा में यह बोल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और महान्यवादी के बारे में ध्यान रखें, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार न राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, मतलब कहिए कि किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ई ऑप्शन टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? सॉलिसिटर जनरल जो दिया हुआ है सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 76 आपको कहा गया था, 76 में महान्यवादी। महाधिवक्ता दिया हुआ है, जैसे महाधिवक्ता में आप इसे राज्य का महाधिवक्ता अगर ले लें, अनुच्छेद 165 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछेगा, अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेदों से है? देखिए, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसे रोक भी सकते हैं, या वह विधेयक को ना राष्ट्रपति के पास भी विचार करने के लिए भेज सकते हैं। ध्यान रखें, साथ ही साथ वह अगर चाहें विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है धर्म विधेयक नहीं होने पर। ठीक है, बट यहाँ पे राज्य विधानमंडल के द्वारा फिर से भेजे जाने वाला जो जाने पर ना राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी काफ़ी हद तक कहिए कि ज़रूरी हो जाता है, मतलब देना ही पड़ता है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना होगा? अनुच्छेद, आपको इसके लिए ई टिक करना पड़ेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? आपको ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका का मतलब PIL होता है। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे PN भगवती साहब जो है उस वक्त क्या थे? भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें दिया गया है? तो बी में है ऑप्शन, संसद आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? 34 का ए सही जवाब हो जाएगा। स्पेशल लीव पिटीशन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया जो ब्लैंक चेक होता है इससे है? प्रत्यानुदान आपका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए जो आपका प्रत्यानुदान होता है ना, इसे आप ऐसे समझिए, या ना किसी आकस्मिक जिसे कहते हो, या फिर तुरंत जो आवश्यकता वगैरह पड़ता है ना, उस तरह के जो मतलब किसी भी एकाएक जो खर्च होता है, खर्च किया गया राशि को आप ऐसे समझिए कि ब्लैंक चेक के नाम से आप कहते हैं। एकाएक कोई खर्च, मान लीजिए किसी कोई आपदा या कुछ आता है, उस तरह के खर्च में जो पैसा लगता है ना, उसे ब्लैंक चेक के थ्रू कहिए कि उसका ट्रांजैक्शन वगैरह होता है। ब्लैक नहीं समझना है, ब्लैंक खाली चेक निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को पहले पेश नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित कह रहा है कि उपबंध दिया हुआ है, मतलब खत्म कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, या किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, अनुच्छेद 169 के तहत ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे एक बड़ी संसदीय समिति है? बी राइट आंसर, प्राक्कलन समिति। भारत की सिंचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। ऑप्शन बी सही जवाब है। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? राज्यसभा के कृषि प्रस्ताव के द्वारा। नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से हल करने के बाद बनाई जाती है। और अगर पूछेगा अखिल भारतीय सेवा जो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको 312 बताना है। किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? बी राइट आंसर, अनुच्छेद 105 105 लिखा हुआ 105 के तहत सही जवाब है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? बी साइबर कानून हो जाएगा, अवशिष्ट शक्ति में शामिल है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सरकारिया आयोग सही जवाब है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है बताएं। देखिए 371 महाराष्ट्र, 371 ए नागालैंड सही है, 371 बी के लिए आपको असम बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 371 का जो सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए डी होना होता है। एक आपका गलत है, ऑप्शन ई टिक करिएगा, एक से अधिक सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई सही जवाब। ई सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के बारे में अलग अलग करके व्यवस्था किया गया है, और उनके प्रशासन के लिए जो नियम कानून उपबंध होता है ना, यह किया गया है। तो ऑप्शन ई टिक करना होगा। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? सी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग भी सही जवाब। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? सी इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। सी सही जवाब।
केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति के संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। जनता दल सरकार द्वारा 1975 यानी 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? बी सही जवाब, शाह आयोग की। 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति करते हैं। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल आपका सही जवाब है। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन नंबर डी बताना है। प्रशासनिक सुधार जो आपका आयोग है इसके तहत हुआ था। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, भारत का जो संविधान है इसके भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के तहत आपको ध्यान रखना है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून वगैरह बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पूछेगा कब पास किया गया था, तो आपको 1995 बताना होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? अनुच्छेद 38 बी सही जवाब। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? देखिए, संविधान में बच्चा है, स्त्री है, जनजाति है, दलित है, ठीक है, इन सब के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए टिक करना है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में, ऑप्शन बी सही जवाब। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए वीवी गिरी साहब बता देना है सही जवाब। ये ट्रेड यूनियन जो आपका आंदोलन है इससे संबंधित रहे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों के निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन साहब रहे थे, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और यहाँ पे आप ऐसे, अच्छा हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, क्या बताना है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी होती है? आपको पता है इनमें से क्या होगा? सवाल कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके लिए लोकसभा में टोटल कितना सदस्य की संख्या होनी होती है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 50 सदस्य की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना पड़ेगा। बताएं कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर, बी सही जवाब। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, लोक लेखा समिति का, डी सही जवाब। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्ष 1971 की जनगणना के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश, सी सही जवाब हो जाएगा।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकते हैं? अनुच्छेद आपको 100 ध्यान रखना है। अनुच्छेद 100 के अनुसार ऐसा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना मत भी दे सकते हैं, बराबर जब हो जाता है मत उस कंडीशन में। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? P.A. संगमा साहब, डी राइट आंसर। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बताना है, नरगिस दत्त रही थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? डी राइट आंसर, अनुच्छेद 249 के तहत। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको ए ध्यान रखना है, यह भारत का खुद का बनाया हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? बी राइट आंसर, 28 जनवरी वर्ष 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बताइए कब बना था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका गोकलनाथ केस में बना था, समझिए थोड़ा सा। केशवानंद भारती केस जो आपका 1973 में आया था, उसमें टोटल जो आपका है 13 न्यायाधीश का मतलब कहिए कि ये बना था, खंडपीठ बना था। और सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ 11 न्यायाधीश के तहत बना था, जो कि गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में आया था। यह आपका 1967 में आया था। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपने जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? बी राइट आंसर, यह आपका गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के तहत आया था। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 13 ध्यान रखना है। 13 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान दिया गया है, जो कि ना USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बट वर्तमान में जो न्यायिक कहिए कि पुनरावलोकन है ना, अभी फिलहाल भारत और जो आपका अमेरिका है, इन्हीं दोनों जगह पर प्रचलित है, ठीक है। तो भारत और USA आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर प्रचलित है, A और C बताइएगा, जिसके लिए ऑप्शन नंबर E टिक करना होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? 32 के तहत। जनहित याचिका PLI कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? आपको पता है ना, लोकसभा, ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, दोनों में से कहीं कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर E टिक करना पड़ेगा। लोकहितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? ऑप्शन सी राइट आंसर, USA। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद आपको यहाँ पर डी रखना है ध्यान। अनुच्छेद जो आपका ये आपका 348 है, इसके द्वारा ये बात कही गई है। बताइए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक जो प्रमुख हैं, ये कौन होते हैं? बी राज्यपाल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन कर रहा है, कौन करेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत, बी राइट आंसर। यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी कि गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? इसका आशय होता है कि एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना, राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ई ध्यान रख लेना है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, संविधान की सर्वोच्चता वगैरह, ये सारे होते हैं, ठीक है। ये आपको टिक कर देना है। बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल बनी है? बिहार में अभी तक महिला राज्यपाल नहीं बनी है।
ये आपको टिक करना है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? आपको बी बताना है 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। और अनुच्छेद जो है 169 के तहत ये थोड़ी देर पहले भी कहा गया था, बनता है, ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। निम्न उच्च न्यायालय के तहत बताइए, किसके तहत? देखिए अभी क्या 169 है ना, ये विधान परिषद से मतलब है कहने का था, ठीक है, विधान परिषद से संबंधित है। हाँ, तो अब बताइए एक निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? देखिए पहले ना गुवाहाटी में था 6, आपको ध्यान रखना था 6 बेंच थी, मगर जो मार्च 2013 का समय था ना, उस टाइम से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है ना उच्च न्यायालय के गठन के बाद ना अब बस 3 बेंच वहाँ पे रह गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 के तहत डी राइट आंसर। देश की पहली मोबाइल अदालत की शुरुआत किस स्थान से किया गया है? हरियाणा के मेवात के पुन्हाना से किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? पंजाब आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपको देखिए, सबसे पहले समझिए संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। 1951 में पंजाब में लगा था, फिर 1953 में पटियाला में लगा था, पटियाला और जो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन क्षेत्र था। बाद में PEPSU का विलय पंजाब में कर दिया गया था, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पे सी ध्यान रख लेना है। पंजाब तो ऐसे राज्य में पूछेगा, बता ही दीजिएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन सी KM नाम्बियार के द्वारा कहा गया था। वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी? ए राइट आंसर 9 नवंबर 2020 को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? सी राइट आंसर कैबिनेट मंत्री के। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? ए राइट आंसर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की बताइए स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, ए सही जवाब। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार? डी कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। बताइए नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस चुनाव में? कौन सा वाला वह चुनाव था? ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी 1989 में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न शामिल है। कौन कौन से शामिल है बताएं? अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा सही क्रम है जिसमें वे प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, इसीलिए ऑप्शन कुछ उल्टा पुल्टा दिया है। बी पर ध्यान दें। पहला वाला हो जाएगा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, और फिर आपका आएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसके लिए ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? सी 25 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में
गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना बन गई? आम आदमी पार्टी ए सही जवाब। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली कब? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार पूछेगा वर्ष 1985 में बताना है। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दिए थे? बी राइट आंसर 105वां वाला था। संविधान में आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जो 105वां संशोधन है ना, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी ना, इसी के तहत किया गया था। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। 105वां संविधान संशोधन सामाजिक था, शैक्षणिक था, रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया था। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 था, इसके द्वारा अनुच्छेद जो आपका 334 था, 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा की में जो सीट का आरक्षण था उसको ना 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन है इसका तो मतलब व्यवस्था किया ही नहीं गया था। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है 10% आरक्षण वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से ना लगभग 43.63% का डेटा आया था। इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ये टिक करिएगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया जाता है? भी अनुच्छेद 243 के तहत। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ए अनुच्छेद 330 के तहत। बताइए कौन सा इन सब में से राज्य परिषद का सदस्य है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी ध्यान रखना है। पहला, दूसरा और चौथा आता है। प्रधानमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और गृह मंत्री आते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? विलियम वुड नहीं था, लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था और जो आखिरी बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी 1919 के तहत आया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम लिया गया था। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन के द्वारा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? देखिए अंतरिम जो सरकार था ना, इसमें राजगोपालाचारी थे जो कि शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम भी थे, ये श्रम मंत्री थे, बस एस राधाकृष्णन नहीं थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? डी राइट आंसर फ्रैंक एंथोनी बताना है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति कहिए
मतलब कहिए कि जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिंह सिन्हा, इनके द्वारा कहिए कि मनोनीत किया गया था। तो आपको डी यहाँ पर ध्यान रखना है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? सी राइट आंसर, रेलवे पुलिस का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? आपको डी बताना है। के.एम. मुंशी कहे थे। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है। इन्होंने संसदीय जो लोकतंत्र है ना, इसकी आलोचना किए थे। ये इन्हीं के अनुसार दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है और महात्मा गांधी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का भी नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ना इस क्वेश्चन के हिसाब से ई टिक करना सही रहेगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ए राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 को। देखिए भारत की संविधान सभा ने अपना जो चौथा अधिवेशन हुआ था ना 22 जुलाई 1947 को, इसी के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है। देखिए अभी ना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तो आपको ध्यान रखना था। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी पूछता है तो अमरावती होने वाला है, जो कि विधायी राजधानी होगा। विशाखापत्तनम ध्यान रखिएगा, जो कि कार्यकारी होगा। और कर्नूल जो है यह उसका न्यायिक राजधानी होने वाला है। इसे आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रखना है। 36वें संशोधन के तहत। देखिए 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ना 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। पूरा राज्य का दर्जा, जिसे आप पूर्ण राज्य कहते हो। संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 17 ना क्षमता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता, जो इसे मतलब कहिए कि अछूत समझे वाला जो व्यक्ति वगैरह होता था, इस सब को हटा करके कहिए कि एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। इस हिसाब से अनुच्छेद 17 आपको सही बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 के तहत। बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? हिंदू शब्द के लिए पूछेगा। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ना, इसमें ना 25 के जो 2 का ख है ना, इसके तहत हिंदू शब्द दिया गया है। 25 के 2 के ख के तहत इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख आते हैं।
पारसी इसमें शामिल नहीं होते हैं, आपको ई टिक करना है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, आपको सी बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 51 आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। 51 के अंतर्गत ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो विदेश नीति के तहत आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई टिक करना पड़ेगा, विदेश नीति के तहत ही आता है यह भी। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोक लें। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? ए राइट आंसर, रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया था। इनका एक पुस्तक था, नाम था पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसी में ना जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा जो है, भारतीय पुलिस सेवा, इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? राजमन्नार आयोग, डी सही जवाब। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन बी, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? 139 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। नंबर 140, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? 140 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ग्राम पंचायत का। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? ए, LM सिंघवी कमेटी सही जवाब है। निम्न राज्यों में से कहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? हरियाणा में नहीं है, ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य पूछा ना, तो पहला में आपको तो यहाँ पे बी बताना पड़ेगा, कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ए राइट आंसर, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है? डी राइट आंसर, भोजपुरी को जोड़ने के लिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? BR अम्बेडकर साहब थे, बी सही जवाब। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, सी सही जवाब। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है? सी राइट आंसर, वर्ष 1986 में गठन हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह क्या था? मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता हो जाएगा सही जवाब। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच? देखिए यहाँ पे आप समझिए, भारत का जो अनुच्छेद 270 है, 270 के तहत यह प्रावधान है कि संघ सूची में दिया गया सभी कर और जो शुल्क है ना भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, एकत्रित किया जाएगा। इन्हें संघ और राज्य के मध्य में अगर पूछेगा वितरित करने का, तो यह आपको 270 आपको ध्यान रख लेना है, इसके द्वारा वितरित किया जाता है।